पहले हम एक दूसरे से प्यार किया करते थे, पर अब किसी एक की इसमें से शादी हो गई। पर अब भी बात करने का मन करता है, अब भी हम कभी कभार बात कर लेते हैं। तो हमें क्या बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपके जीवन में भी कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को जरूर सुनना, आपको जरूर मदद मिलेगी। और इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसी बात मैंने अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है जो आपने आज तक कहीं से भी नहीं सुनी होगी और वो आपको 100% मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना, आपको जरूर वो हेल्प करेगी। इस दुनिया में रिश्तों के लिए कोई भी क्लियर नियम नहीं है। यही आपके लिए करना चाहिए, वही मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि हर कोई नियम सबके ऊपर काम नहीं करता। जो मेरे ऊपर काम करता है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। जो काम मैंने किया और मुझे कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं कि वो आप भी करोगे और आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये समय, हालात और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा वो ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ के साथ मैच हो ही जाए। अगर मैच होती है तो आप उसको ज़रूर आपकी लाइफ के साथ रिलेट करके उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा मिले तो आपको ज़रूर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें आपकी लाइफ के साथ रिलेट करें। तो सबसे पहली बात, इस दुनिया में प्यार कहीं पे भी किसी से भी हो सकता है। एक दूसरे से प्यार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी हो ही जाए, क्योंकि शादी के लिए जॉब, पैसा, परिवार, समाज, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो कोई चीज़ मैच नहीं होती, कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती तो उसमें शादी नहीं हो सकती। तो अगर शादी कहीं और किसी की हो गई लेकिन प्यार किया था, उसको भुला भी नहीं सकते, बात करने का मन भी करता है, तो अब क्या करना चाहिए? अब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब बात दिल से निकल कर दिमाग में भी आ जाती है। एक छोटी सी गलती भी इसमें किसी का नुकसान कर सकती है। इसलिए अब ध्यान से हर कदम हमें लेना चाहिए। अब शादी के बाद पार्टनर से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि बात करने का मन तो करता ही है, क्योंकि जिससे प्यार किया, जिसको ज़िंदगी माना था, उससे बात करने का मन तो होना ही है। पर अब दिल के साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आप दोनों के बीच की नहीं है। अब बात 2-3 परिवार की है। कुछ भी गलत हुआ, किसी को भी कुछ भी पता चला तो किसी की भी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि कोई भी हस्बैंड या पत्नी ये नहीं चाहता कि उसका पार्टनर किसी और से बात करे। अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो कोई भी इसमें माफ़ी भी नहीं कर सकता, तो बात बिगड़ने का चांस और भी बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनना कि पहली बात तो ये कि शादी के बाद किसी से भी बात नहीं करो तो अच्छा ही है। उससे जितना दूर रहो तो आपके लिए और दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन वैसे शादी के 5 या 10 साल के बाद तो कोई भी बात करता भी नहीं है, क्योंकि अब उनका ध्यान बदल जाता है, परिवार में सबका मन लग जाता है, तो कोई भी गलत काम करने का सोचता भी नहीं है। पर शादी के कुछ सालों में पुरानी यादें, पुराने पल को भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार भुलाना चाहे फिर भी याद आ जाती है और फिर बात करने का मन करता है, बात भी होती है और बात बढ़ती है, तो फिर बात करते करते बात बिगड़ने का भी चांस बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मेरे अनुभव और ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहली बात, शादी के बाद पार्टनर को अपना मत मानो। आपका होता तो आपके पास होता, वो आपके पास अब नहीं है, इसलिए किसी और के पास है। अब किसी और की अमानत है, आपका उस पर कोई हक या अधिकार नहीं है। और जिस चीज़ पर आपका हक या अधिकार नहीं होता उससे बात करना या कुछ भी करना सब गलत है। और जो गलत है वो गलत है, और गलत करोगे तो परिणाम भी गलत ही होंगे। और फिर भी बात करने का मन करता है तो करोगे ही करोगे, मेरी बात क्यों मानोगे? पर याद रखना, वो गलत है और गलत काम का रिजल्ट भी गलत ही आएगा। और जो भी गलत रिजल्ट आएगा उसको भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी कि बात नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी बात करने का मन करता है तो क्या करें, क्या नहीं, उस पर भी बात कर लेते हैं। पार्टनर की शादी होने के बाद अपने जीवन को सेटल करने के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वो आपका था नहीं और वो आपके पास है भी नहीं। इसलिए उस पर ध्यान देना छोड़ दो। मन में वही विचार आते रहेंगे, इसलिए अपने आप को बिजी रखो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। उसके सोशल मीडिया हैंडल से दूर रखो। अगर उसको कहीं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा है तो उसको अनफॉलो कर दो। उसकी स्टेटस मत देखो, उसका नंबर भी मत रखो। जितना हो सके उसकी हर चीज़ से दूर रहो, क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ बार बार दिमाग में आप देखते रहोगे, उसके स्टेटस देखते रहोगे, उसकी फ़ोटोज़ देखते रहोगे, उसकी कुछ यादें होगी आपके पास, उसको देखते रहोगे, तो
आपके दिमाग से वो चीज़ें निकलेगी नहीं, और निकलेगी नहीं, बार बार याद करोगे, देखोगे, सुनोगे तो आपको दिमाग में वही रहेगा और बाद में उसी से बात करने का मन करेगा। तो वो चीज़ें जितनी भी आपके पास है उसको यादों से निकालने के लिए उससे दूर हो जाओ, जितनी भी है मेरे तरफ से तो वो डिस्ट्रॉय कर दो। कोई लेटर है, कोई भी आपके पास उसकी याद के लिए कोई चीज़ है तो उसको फेंक दो, जला दो। कोई भी ज़रूरत नहीं है उसकी याद को रखने के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ होगा तो अपने ही आप याद रहेगा, अच्छी मेमोरी होगी तो अपने आप रहेगी। लेकिन वो जो चीज़ें आपके पास है वो शादी के बाद आपको भी नुकसान करेगी, इसलिए उसको जितना हो सके दूर करो, वो अच्छा है। क्योंकि जो चीज़ आप देखोगे सुनेगे वही दिमाग में बार बार चलता रहेगा, इसलिए उससे पहले बात तो दूर रहो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हज़ारों भी सोल्यूशन ले लोगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। देखो उसमें एक और बात है, बात तो वैसे नहीं करना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो गलत ही है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बात नहीं करने से नुकसान बढ़ रहा है। मतलब कोई इमरजेंसी जैसा लग रहा है कि किसी को परेशानी कोई आ गया, उसमें आप सुलझा सकते हो, कोई सॉल्यूशन किसी को दे सकते हो, किसी को मेंटली सपोर्ट कर सकते हो। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बात करने से कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। काम हो गया, उसके बाद अपने रास्ते पर, वो उसके रास्ते पर। बात करने के समय उसको अपना नहीं मानना और उस पर कोई हक या अधिकार नहीं जताना, बस जस्ट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और मेंटली सहयोग दे सकते हो, वो भी तब जब बात नहीं करके नुकसान ज़्यादा हो सकता है, आपको ऐसा लगे तब। उसका सॉल्यूशन अगर आप ही दे सकते हो, ऐसा कई बार हो, तभी बात करना। अगर बाकी तो बात करने का मन करता है, उस हालत में कभी भी बात नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बाद में नुकसान ही होगा, ये बात लिख के रख देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका अपना परिवार, आपका करियर, आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक कड़वा सच और बता दूं, शुरू में बात करने वाला भी बाद में साथ छोड़ना ही छोड़ना है। वो हमेशा बात नहीं करेगा, ये लिख के ले लो। शुरू में तो उसके दिमाग में आपके रिलेटेड मेमोरी है, उस मेमोरी को संतुष्ट करने के लिए वो आपसे बात कर लेगा, लेकिन उसके पास दूसरा अनुभव अच्छा वाला बढ़ जाएगा तो आपकी मेमोरी कम हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे बात करना धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि आपसे बात करके उसको नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए वो आपसे बात करेगा नहीं। और बाद में आपको अफसोस होगा, आपकी समय और एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, जो भी आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, नौकरी करने की, वो भी चली जाएगी। फिर क्या करोगे? बाद में पछतावा से अच्छा है कि अभी सुधर जाओ और अभी मत बात करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियरिटी देने की कोशिश की है। अगर आपको हो सकता है कुछ मदद मिलेगी, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कुछ भी मदद मिली हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। हम ऐसे ही एक्सपीरियंस बेस्ड रियल इंस्पिरेशन वीडियोस बनाते हैं जो आपको आने वाले समय में हेल्प करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।